सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब वैलेंसी चार्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको वैलेंसी चार्ट याद है तो आप ये सब बहुत आसानी से लिख पाओगे। अब जब केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो जो पॉजिटिव आयन है वो पहले लिखा जाता है, दैट इज द कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड एनायन इज रिटन आफ्टर दैट। कैटायन लिखेंगे फिर एनायन। एल्यूमिनियम एक कैटायन है, Al। अगर इसका कैटायन देखें एल्यूमिनियम का तो इट इज Al+3 या कई बार इसको 3+ भी ऐसे लिखते हैं। ओके, सो इट इज अ कैटायन। क्लोराइड जो है वो एक एनायन है, इसको कैसे लिखते हैं? Cl-। ओके, सो एल्यूमिनियम लिखा हमने, क्लोराइड के लिए क्लोरीन Cl लिखा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज 3 एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1। ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बना? AlCl3। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें जिंक सल्फेट दिया हुआ। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ जिंक? सिंबल ऑफ जिंक इज Zn। What is the symbol of sulfate? Sulfate is a polyatomic ion. Okay, so polyatomic ion है sulfate SO4। जिंक की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। हम इसको रिड्यूस करेंगे, 1 इधर गया, 1 इधर गया। 1 हम लिखते नहीं है, जब हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम 1 लिखेंगे नहीं। सो इसका केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा क्या बनेगा? ZnSO4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब वैलेंसी चार्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको वैलेंसी चार्ट याद है तो आप ये सब बहुत आसानी से लिख पाओगे। सोडियम Na, कार्बोनेट CO3। Na वैलेंसी 1, कार्बोनेट वैलेंसी 2 की वैलेंसी इधर गई, ये इधर। दिस इज क्रिस क्रॉस मेथड। Na2CO3। So this is the formula, Na2CO3। Let us take one more example. Aluminium hydroxide। एल्यूमिनियम की जो सिंबल होता है वो Al होता है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। सो 1 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा। सो दिस विल बिकम AlOH होल थ्राइस। अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या, कि जब यहां से हम इसको क्रिस क्रॉस करके इस 3 को उधर लेके जा रहे हैं, ओके, सो ये पूरे को ब्रैकेट देकर फिर 3 लगाना है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे AlOH3, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत।